एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं बॉर्न हेबर साइकिल के बारे में। पहले हमने लेटेस्ट एनर्जी के बारे में पढ़ा, लेटेस्ट एनर्जी क्या होती है। बॉर्न हेबर साइकिल हम क्यों पढ़ते हैं, द रीजन बिहाइंड इज कि हमें अगर लेटेस्ट एनर्जी कैलकुलेट करनी है, ठीक है, या हमें हीट ऑफ फॉर्मेशन पता करना है कि हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है। अब हीट ऑफ फॉर्मेशन और लेटेस्ट एनर्जी में क्या डिफरेंस है, वो अगर आपको पता करना है, फॉर दैट यू हैव टू गो थ्रू माय प्रीवियस वीडियो। ठीक है, उसमें क्या डिफरेंस होता है। अब हमें पता करना है कि हीट ऑफ एनर्जी कितनी है, या हमें लेटेस्ट एनर्जी दे दी है या हीट ऑफ एनर्जी दे दी, हमें लेटेस्ट एनर्जी आइडेंटिफाई करना है। तो हमें कौन कौन सी एनर्जीज के बारे में पता होना चाहिए, या हम कैसे निकाल पाएंगे उसे। ठीक है, सो ये सब हम पता करते हैं बॉर्न हेबर साइकिल के थ्रू। आई एम कीर्ति तिवारी, वेलकम टू माई चैनल साइंस विद कीर्ति। एक्चुअल में सबसे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। अब आप मुझे बताइए, मेरा ये घर है, ठीक है, दो रास्ते मैं आपको बता रही हूँ। एक मैं यहाँ पर हूँ, एक ये रास्ता हो गया और एक ये डायरेक्ट रास्ता हो गया। ठीक है, ये हमने ए नाम दे दिया इस बात को बी नाम दे दिया। अब मुझे ये बताइए, ए या बी, ठीक है, दोनों ही क्या है, कहाँ जा रहे हैं, मेरे घर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, दोनों ही क्या हो रहे हैं, मेरे घर की तरफ जा रहे हैं। आई हैव टू गो होम, ठीक है, एंड आई हैव टू पाथ्स, ए एंड बी, बोथ आर गोइंग टू माय होम। आई कैन गो विद द ए ऑल्सो and I can go with the B also। ठीक है, बस डिफरेंस क्या है, एक थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, मुझे टाइम लगेगा, एक क्या है, डायरेक्ट है, बट दोनों ही जा कहाँ रहे हैं, मेरे घर की तरफ। ठीक है, बॉर्न हेबर साइकिल भी कुछ इसी तरह है। बॉर्न हेबर साइकिल का मतलब क्या है, आपको क्या करना है, कंपाउंड का फॉर्मेशन करना है। वी आर टॉकिंग अबाउट मेनली आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करना सबसे बेस्ट एक कॉमन एग्जाम्पल क्या है, ऑब्वियसली NaCl है ना। So Na पॉजिटिव मत लीजिए, प्लस Cl2 gives NaCl। ठीक है, अब ये जो हमने लिया है, ये सोडियम हमारा था सॉलिड फॉर्म में, Cl2 हमारा था गैसियस फॉर्म में, और NaCl जो बनता है दैट इज ऑल्सो सॉलिड फॉर्म। ठीक है, अब आपको पता होगा, हमने लेटेस्ट एनर्जी के बारे में जब पढ़ा था, हमने क्या बोला था, गैसियस आयन से जब आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, उस समय जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है उससे हम लेटेस्ट एनर्जी बोल रहे थे, है ना। बट यहाँ पे तो सॉलिड है, यहाँ पे गैसियस है और यहाँ पे सॉलिड है। डायरेक्ट बन सकता है क्या? अगर आपको कोई भी आयनिक कंपाउंड बनाना है, फॉर दैट यू हैव टू टेक द रिएक्टेंट्स इन देयर ओरिजिनल फॉर्म, और यू कैन से ओरिजिनल, नॉट द ओरिजिनल, गैसियस फॉर्म। ठीक है, देन यू हैव टू टेक द रिएक्टेंट्स इन गैसियस फॉर्म, और गैसियस में भी गैसियस आयनिक फॉर्म। ठीक है, Na पॉजिटिव बनना चाहिए, Cl नेगेटिव बनना चाहिए, दोनों गैसियस फॉर्म में होना चाहिए। देन दे विल रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म दी NaCl सॉलिड। ओके, सो आपको सॉलिड को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है, गैसियस में कन्वर्ट करना पड़ेगा और आयन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद इट। सबसे पहले देखो, आप सोडियम को आपको क्या करना है, आयन बनाना है। ठीक है, तो आयन बनाने के लिए आप क्या करोगे, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालोगे। इलेक्ट्रॉन निकाला तो वो पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा, है ना। आयन बनाना है मतलब हम नेगेटिव नहीं बना सकते सोडियम को। आपको पता है सोडियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव तो वो होता है, वो इलेक्ट्रॉन देगा, इसकी वैलेंसी 1 होती है, इसलिए इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया। और इसने इलेक्ट्रॉन दिया मतलब आयनाइजेशन एनर्जी हमें क्या देनी पड़ेगी, आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी, तब वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन देगा। लेकिन हमें आयनाइजेशन एनर्जी मिलेगी नहीं, हमें उससे देनी पड़ेगी। ठीक है, तो जैसे ही हमने सोडियम को आयनाइजेशन एनर्जी दी, वो Na पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। अब आते हैं हम Cl के बारे में बात करें। अब ये Na पॉजिटिव में तो हो गया, सॉरी, पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको गैसियस फॉर्म में कर लेते हैं। ठीक है, गैसियस फॉर्म में हम करेंगे तो इसे हम बोलेंगे सब्लिमेशन एनर्जी। ठीक है, सब्लिमेशन एनर्जी। सब्लिमेशन आपको पता है, अगर सॉलिड से आप डायरेक्टली गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो तो उसे हम सब्लिमेशन बोलते हैं। इसलिए इस समय जो एनर्जी रिलीज होगी वो सब्लिमेशन एनर्जी होगी। अब सोडियम पॉजिटिव बनाएंगे तो हमें इसे आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, ये हो गया हमारा सोडियम, जो कि अब गैसियस फॉर्म में, गैसियस आयनिक फॉर्म में आ चुका है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द Cl2। Cl2 क्या है, गैसियस फॉर्म में तो है, लेकिन Cl2 के फॉर्म में है। अब Cl2 के फॉर्म में है, उससे आपको Cl नेगेटिव के फॉर्म में करना है, और गैसियस फॉर्म में तो वो ऑलरेडी है, तो आपको सब्लिमेशन एनर्जी या इस तरह की कोई एनर्जी की जरूरत नहीं है। बट यू विल बी रिक्वायर्ड द डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, और यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज डिसोसिएशन एनर्जी।
डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आप बोल सकते हो। इसे ये में हाफ रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि अगर आप इसको बैलेंस करने जाओगे देन यू विल बी रिक्वायर हाफ Cl2। एक एन के लिए आपको एक ही Cl चाहिए ना, 2 Cl तो चाहिए नहीं, इसलिए हमने हाफ लिख दिया। ठीक है, अब हाफ डिसोसिएशन एनर्जी रिक्वायर होगी, जिसकी वजह से ये Cl है, Cl2 है, ये Cl में ब्रेक हो जाएगा। और इस Cl को अगर आपको आयनिक फॉर्म में करना है, Cl जो है हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो माइनस चार्ज कैरी करेगा। माइनस चार्ज कैरी करेगा मतलब यहाँ पर ये जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निकालेगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा निकलती है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निकलती है, लेकिन अगर आप इसमें सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहोगे Cl में, ठीक है, तो Cl ऑलरेडी नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज है, मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा है। ठीक है, अगर आप उसमें और इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो अब आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। अब Cl एक्सेप्ट नहीं करेगा उस इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि Cl जो है ऑलरेडी इनर्ट हो चुका है, स्टेबल हो चुका है। अगर आप उसको जबरदस्ती एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे देन यू हैव टू गिव द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एनर्जी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो Cl खुद निकालेगा, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी Cl खुद निकालेगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ऐड होने की वजह से वो क्या हो रहा है, स्टेबल हो रहा है। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निकल गई, आयनाइजेशन एनर्जी दी हमने, सब्लिमेशन एनर्जी भी हमको देनी पड़ेगी, प्लस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हमको देनी पड़ेगी। हम एनर्जी देंगे तभी तो Cl2 का बॉन्ड टूट के Cl निकलेगा, है ना। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो दोनों गैसियस फॉर्म में आ गए, दोनों NaCl विल फॉर्म। ठीक है, क्लियर विद दैट, NaCl विल फॉर्म। अब जब हमने पिछली बार पढ़ा था लैटिस एनर्जी के बारे में, तो लैटिस एनर्जी कहाँ निकलेगी, यहाँ पर इस समय जो एनर्जी निकलेगी, रिलीज होगी ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड, दैट एनर्जी विल बी लैटिस एनर्जी। सॉरी, निकलेगी ना, दैट एनर्जी विल बी लैटिस एनर्जी। अब जब ये सॉलिड और गैसियस फॉर्म में आपस में रिएक्ट करके सॉलिड बना रहे थे, इस समय जो एनर्जी निकलती दैट वाज हीट ऑफ फॉर्मेशन। उसे हम क्या बोलते हैं, हीट ऑफ फॉर्मेशन बोल रहे हैं, उसे हम क्या बोल रहे हैं, हीट ऑफ फॉर्मेशन बोल रहे हैं। तो मैंने जो आपको एग्जांपल दिया था, एक मेरे पास है ए पाथ, जिससे मैं डायरेक्टली Na पॉजिटिव Cl2 नेगेटिव Cl2 लेकर सॉलिड बना दूं, उस समय जो एनर्जी निकली वो हीट ऑफ फॉर्मेशन थी। और अगर मैं इतना पाथ फॉलो करती हूँ देन आई विल गेट दी लैटिस एनर्जी। ठीक है, क्लियर विद दैट। ये होती है बॉर्न हेबर साइकिल। अब बॉर्न हेबर साइकिल से हमें एक फॉर्मूला मिलता है जिसे हम बोलते हैं हेस फॉर्मूला या हेस लॉ आप बोल सकते हो। ठीक है, हेस लॉ क्या होता है, ये जो बॉर्न हेबर साइकिल होती है, ये इस तरीके से अरेंज होती है कि इसकी जो टोटल एनर्जी है दैट इज इक्वल टू द जीरो। टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एनी आयनिक कंपाउंड बिकम्स जीरो। कैसे, डेल्टा HF इक्वल्स टू बी, अब आप ऐड करते जाओ सब्लिमेशन एनर्जी, ठीक है, प्लस हाफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या डिसोसिएशन एनर्जी आप लिख दो, ठीक है, प्लस आयनाइजेशन एनर्जी माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी माइनस लैटिस एनर्जी। क्लियर, आपको ये इजीली मिल जाएगा हीट ऑफ फॉर्मेशन। अब एग्जाम में जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जाम में आपसे क्या पूछेंगे, आपको सारा डाटा देंगे, कोई ना कोई एक डाटा इसमें से गायब कर देंगे। जैसे आपसे पूछ ले लेटेस्ट एनर्जी आप बताओ, अगर आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सब्लिमेशन एनर्जी, डिसोसिएशन एनर्जी इतनी है। अब डिसोसिएशन एनर्जी इतनी है, लेकिन हमें पता है कि उसको हाफ करना है। अगर जो है मॉलिक्यूल Cl2 या किसी भी सपोज X मान लिया हमने, X2 के फॉर्म में प्रेजेंट है, तो आप उसको हाफ कर दो। क्लियर, फिर आपको क्या मिल जाएगी, इजीली सारी वैल्यूज पुट करोगे तो लेटेस्ट एनर्जी इजीली निकाल दोगे। बाकी सब पता है, हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालना तो वो भी इजीली निकाल दोगे, बहुत इजी है ना। सिंपली क्या करना है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है और आपको ये स्टेप्स याद रखनी है। दीज आर द स्टेप फॉर द बॉर्न हेबर साइकिल, दिस कम्स अंडर द बॉर्न हेबर साइकिल। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द बॉर्न हेबर साइकिल। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज द रेजोनेंस। रेजोनेंस प्लस पोलराइजेशन। अब पोलराइजेशन क्या होता है, जब भी हम किसी बॉन्ड की बात करते हैं, सो नो बॉन्ड इज परफेक्टली आयनिक और परफेक्टली कोवेलेंट। ठीक है, कोई भी प्योरली आयनिक या परफेक्टली आयनिक या प्योरली कोवेलेंट या परफेक्टली कोवेलेंट नहीं होता। मतलब कि जब भी आप कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हो, हम क्या बात करते हैं कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है।
शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं तो मतलब किसी के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा, किसी के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज नहीं होगा, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। ठीक है, जब भी आप बात करती हो कोवेलेंट बॉन्ड की, जैसे सपोज हमने बात करी H2O, ठीक है, H2O की बात करी, हम पढ़ रहे पोलराइजेशन। अगर हमने H2O की बात करी तो आप इसमें क्या बोलोगे? कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, ऑक्सीजन लुईस स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम। आपको बताइए, हमने सीखा था प्रीवियस वीडियो में कि हमें लुईस स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। ये हमारा हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन की कितने एटॉमिक नंबर होता है? 8, मतलब 2,6 क्या होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। 6 हमने अरेंज कर दी, जिसमें से हमें एक आप यही रहने दो और एक आप रखो इस बॉन्ड के बीच में, ठीक है, एक हाइड्रोजन का एक ऑक्सीजन का। इस तरीके के स्ट्रक्चर हमने बनाए थे, ठीक, इस तरीके का स्ट्रक्चर हमने कोवेलेंट बॉन्ड में देखा था। लेकिन कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड परफेक्टली कोवेलेंट नहीं होता, लिटिल बिट उसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होता है। अब कैसे होता है देखो, ये जो ऑक्सीजन है दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू दी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो क्या करेगा, ये जो बॉन्ड पेयर है इसे थोड़ी सी अपनी तरफ शिफ्ट करेगा। क्या करेगा? थोड़ा सा अपनी तरफ शिफ्ट करेगा। सेम इस वाली बॉन्ड पेयर के साथ भी होगा, ठीक है। नाउ क्या हुआ एक्चुअल में, हाइड्रोजन ये रहा, ऑक्सीजन ये रहा, इनके बीच में जो बॉन्ड बना, उसके इलेक्ट्रॉन पेयर लिटिल बिट कहाँ शिफ्ट हो गए? टुवर्ड्स दी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दैट मीन्स ऑक्सीजन एटम। क्लियर? तो पोलराइजेशन का मतलब ही क्या है एक्चुअल में? कोवेलेंट बॉन्ड जो है दे आर नॉट प्योरली कोवेलेंट बॉन्ड, सम ऑफ द आयनिक कैरेक्टर दे आल्सो कैरी, ठीक है। The more electronegative atom in the compound shifts, or you can say attract the bond pair towards itself, ठीक है, attract the bond pair towards itself. This concept is known as polarization, ठीक है। अब क्या हुआ, ये जो था, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव था, इसने बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है इसकी तरफ ज्यादा हो गया, तो इसमें क्या हो जाएगा, लिटिल बिट आयनिक कैरेक्टर आ जाएगा और नेगेटिव कैरेक्टर आएगा, क्योंकि उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया है ना। और हाइड्रोजन पे क्या आ जाएगा, लिटिल बिट पॉजिटिव कैरेक्टर। क्लियर विद दैट? ये साइन किसका है? दिस इज द साइन फॉर द पोलराइज, ठीक है। अब ये साइन किसके हैं? ये जो मैंने प्लस करके एरो करके बनाया, दिस इज नोन एज डायपोल मूवमेंट, ठीक है, डायपोल मूवमेंट, इसे हम डायपोल बोलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन के क्लाउड को मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ शिफ्ट होना इन एनी कंपाउंड और इन एनी कोवेलेंट कंपाउंड, इस कंसेप्ट को हम क्या बोल रहे हैं, डायपोल मूवमेंट, या इस मूवमेंट को हम बोल रहे हैं डायपोल मूवमेंट। दैट डायपोल मूवमेंट इज कैलकुलेटेड बाय इस डायपोल यूनिट की यूनिट क्या, सॉरी, इस डायपोल मूवमेंट की यूनिट क्या होती है, डिबे, ठीक है। डिबे इज द यूनिट फॉर द डायपोल मूवमेंट, ठीक है। इफ यू वांट टू कैलकुलेट द डायपोल मूवमेंट देन यू हैव टू यूज द डिबे यूनिट, ठीक है। अब एक चीज देखना, ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हुए, इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हुए, 2 0, क्लियर विद दैट। लेकिन अगर मैंने दूसरा कंसेप्ट लिया, एक इधर जा रहा है दूसरा भी इधर जा रहा है, तो इस केस में क्या होगा, दोनों डायपोल ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो नेट डायपोल समथिंग विल बी मोर, ठीक है, जो नेट डायपोल आएगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू द अदर वंस, लाइक इसको 1 नाम दो, इसको 2 नाम दो, तो इन दोनों के कंपैरिजन में जो थर्ड नेट डायपोल आएगा वो ज्यादा होगा। लेकिन अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है देन द नेट डायपोल विल बिकम 0, ठीक है। और इसके बाद एक और चीज होती है, जब हम बॉन्ड की बात करते हैं, ठीक है, जब हम कोई भी बॉन्ड की बात करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं, जैसे डबल बॉन्ड हुआ या ट्रिपल बॉन्ड हुआ, तो इसमें क्या होता है, हम एक्चुअल में जो है डिफाइन नहीं कर सकते कौन सा ऑक्सीजन है। जैसे हम O3 की बात करते हैं, ठीक है, ये हमने 2 ऑक्सीजन लिए, O3 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसा होता है, ठीक। अब इसमें आप देखोगे ना, तो इस बॉन्ड, ये ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना सकता है, 2 बना सकता है, किसकी वैलेंसी 2 की, लेकिन इसने 3 बनाया, मतलब इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये तो 2 बना रहा है, लेकिन इसने 1 ही बनाया, ये 2 बना सकता था, मतलब इसके में 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, एक नेगेटिव चार्ज है इस पे, ठीक है। अब आप देखो, अब हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि यही जो ऑक्सीजन है यही 3 बनाएगा, हो सकता है इस ऑक्सीजन में 3 बनाया, इसमें 2 ही बनाया,
या हो सकता है इसने एक बनाया हो, इसने 2 बनाया हो, नहीं आइडेंटिफाई कर सकते ना। आप एक एजम्पशन दे सकते हो कि हाँ एक डबल बॉन्ड बना रहा है, 2 ऑक्सीजन के बीच में एक डबल बॉन्ड बन रहा है और 2 ऑक्सीजन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड बन रहा है। एक पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है उस ओजोन 3 मॉलिक्यूल में, इसे O3 को ओजोन बोलते हैं, ठीक है, और एक जो है वो नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसके हम और स्ट्रक्चर बना सकते हैं। हो सकता है यहाँ डबल बॉन्ड हो, है ना, अगेन पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आप बना दो, ठीक है। और इसको आप एक और चीज डिफाइन कर सकते हो, एक डॉटेड लाइन के थ्रू। अब इस डॉटेड लाइन का मतलब क्या है, ये डॉटेड लाइन आपको ये डिनोट कर रही है कि जो बॉन्ड है डबल बॉन्ड वो यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है। मतलब एक डबल बॉन्ड कैरेक्टर है जो इस साइड पर भी हो सकता है, इस साइड पर भी हो सकता है, इट डिपेंड्स, ठीक है। तो ये क्या है, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मतलब, रेजोनेंस का मतलब क्या होता है, द बॉन्ड शिफ्ट्स इटसेल्फ बिटवीन द मॉलिक्यूल्स of, or you can say between the atoms of a compound, so that they get the stability or perfect, or you can say the lower energy. They will stay in lower energy. Obviously बात है, कोई लो एनर्जी में होगा तो क्या होगा, स्टेबल होगा, है ना। तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए वो क्या करते हैं, बॉन्ड की शिफ्टिंग करते रहते हैं। कभी बॉन्ड इधर आ जाता है, कभी बॉन्ड इधर आ जाता है, जिससे क्या होता है, मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाता है, ठीक है। So that is known as resonance. Resonance का मतलब क्या है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड जो होते हैं वो आपस में शिफ्टिंग करते रहते हैं, so they get stable, ठीक है, so that they get the stability. और इसी को हम क्या बोल रहे हैं, रेजोनेंस। और ये जो स्ट्रक्चर्स हैं जो हम बना रहे हैं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये केस भी हो सकता है, इन स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या बोल रहे हैं इसे हम, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। So that is the concept of resonance, polarization and Born-Haber cycle. I hope you like the video और आपको सारे ही कंसेप्ट समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई कंसेप्ट नहीं समझ में आया है, you can comment me down कि आपको कहाँ पर डाउट हो रहा है, ठीक है। So please like my video, like, share and subscribe my channel and please share करना ना भूले, ठीक है। And wait for my next video that will be on VSEPR theory, ठीक है। आपने बहुत नाम सुना होगा VSEPR theory, valence shell electron pair repulsion theory, okay, wait for it.